ओके डन। हमारे एचएसटी ग्रुप पैनल अध्यापन परिवार में सर स्टार्ट कर दीजिए आप रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपका एचएसटी के पैनल के अंदर वेलकम है सर। प्लीज गुड मॉर्निंग, गुड कंटिन्यू कीजिए थैंक यू सर। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सामने आपके स्क्रीन दिख रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा आज कुछ नई चीजें, कुछ नया सिस्टम, और 42 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एचएसटी का जो पैनल है, ये पैनल आप सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग टियांस इंटरनेशनल में वर्क कर रहे हैं या आप एक इस बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं इस बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं, तो ये जो बिजनेस है ये बहुत ही अलग तरीके का बिजनेस है। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज तक बहुत सारे बिजनेस किए होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के, बट ये जो सिस्टम है जो कि 190 देशों में काम कर रहा है, ये सिस्टम बहुत ही अलग तरीके का सिस्टम है। तो आप सभी लोग कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस हर एक आदमी को चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। सभी लोग, सभी पर्सन स्वस्थ रहना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं, और जब ये दोनों इक्वल फॉर्मेट में सबको मिलती है, बराबरी में, तो आपके अंदर खुशियां ऑटोमेटिक आने लगती है। और जब आप खुश रहते हैं, अब है सर, वॉइस नहीं आ रही है। अब है सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अमन सर, अब मेरा है माइक सर। बंद हो गया था। ओके ओके डन सर। ओके सर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, स्वस्थ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस, ये चारों चीजें हमको चाहिए। तो हमको दो चीजें बराबर मात्रा में चाहिए, हेल्थ और वेल्थ। स्वास्थ्य भी है और दौलत भी हमारे पास है, तभी हम खुश रह सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है और दौलत बहुत सारी है, हम बेड पे पड़े हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते, हमारा विकास नहीं होगा। और अगर हमारे पास दौलत नहीं है और हम एकदम स्वस्थ हैं, तो भी हमारा विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो हमको दोनों ही चीजें, हेल्थ और वेल्थ, इक्वल मात्रा में चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही डायनेमिक लीडर है, तो इन्होंने कहा अगर आप एक सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। जैसे कि सूर्य चमकने के लिए अपने आप को जलाता है, वैसे ही अगर आपको सक्सेस होना है तो कष्ट और समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट, आगे। अब जैसा कि बचपन से ही एक शौक होता है, एक ड्रीम होता है, एक पैशन होता है सभी के मन में कि मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, मैं जहाज में सफर करूं, सबमरीन में सफर करूं, याच में सफर करूं, मेरा घर बहुत बड़ा हो, बंगला हो मेरे पास। तो ये सब जो सपने होते हैं, इन सपनों को हम लोग बचपन में देखते हैं, बट जब हम नौकरी पकड़ते हैं या कोई काम पकड़ते हैं तो ये धीरे धीरे सपने कम होने लगते हैं। तो आज जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं, उस सिस्टम में आप कैसे अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों इक्वल फॉर्मेट में सही कर सकते हैं, सही तरीके से रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर कोई पैसा कमाना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, हर कोई। अब पैसा हर कोई कमाना चाहता है, तो हर कोई जो पैसा कमाना चाहता है उसके लिए काम कर रहा है। वकील हो, डॉक्टर हो, प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, या कोई भी, आप एक दुकान, छोटी सी दुकान या एक बड़ा सा मकान, किसी भी प्रकार की चीज पे अगर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। अब पैसा कमाने के लिए आदमी क्या करता है? काम करता है, वर्क करता है, बहुत सारी चीजें करती है। तो
तो हमारी टियान्स की अगर हम बात करें कि कौन लोग इसमें काम कर सकते हैं, जितने भी लोग सपने देखने वाले हैं वो सभी इसमें काम कर सकते हैं। जो खिलाड़ी हैं, जो रिटायर्ड है, ओल्ड बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रोफेशनल है, किसी ना किसी कंपनी में लगे हुए हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, काम नहीं है उनके पास, जो सेलिब्रिटीज हैं, कहीं पे भी कोई अपना नाटक ड्रामा या कुछ भी काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लोग उनको जानते हैं, या होम मेकर्स जो घरेलू महिलाएं हैं, वो जो बिजनेस ऑनर्स हैं, कहीं कोई छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, इस प्रकार के हर कोई आदमी टियान्स में काम कर सकता है। अब वर्तमान की बात करते हैं। इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आज की डेट में इनकम कम है, खर्चे बहुत ज्यादा है, निराशा, उदासी, तनाव, समझौता जीवन। तो ये सारी चीजें जो हैं, आज की डेट में आदमी नौकरी कर रहा है या अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहा है या कोई छोटी दुकान खोला, कोई भी काम कर रहा है, उन सब जगहों पे काम की मात्रा बहुत ज्यादा है और क्या कहते हैं, इनकम एकदम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है ऐसे में? ऐसे में जो हमने बचपन में सपना देखा कार में घूमने का, अब वो बाइक पे आ गया। जो हमने सोचा बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, वो कम हो गया। जो हमने सोचा जहाज में घूमेंगे, सब कम हो गया। हमारे सपने छोटे हो गए। अब आपके पास जो विकल्प हो गए, सपने छोटे कर लिए आपने। अब छोटे सपने हो गए, अगर आपके सपने बड़े हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पता चला था कि 1920 में लोगों को 1 रुपए की जरूरत थी। 12 लोगों का परिवार रहता था, 1 रुपए में काम चल जाता था। 1940 में 10 लोगों का परिवार हो गया, 10 रुपए में काम चलने लगा। 1960 में 8 लोगों का परिवार हो गया, 100 रुपया में काम चलने लगा। 1980 में 6 लोगों का परिवार हो गया और 10,000 रुपए में काम चल रहा है। 1,000 रुपए में काम चला। अब 2000 आया, जिसमें इस समय जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब 2000 के बारे में अच्छे से जानते हैं। 2000 में किसी की इनकम अगर 10,000 रुपए रही होगी, 12,000 रुपए रही होगी, तो उसके घर परिवार में अगर 4 लोग हैं तो बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता होगा, किसी तरह जीवन व्यतीत होता होगा। सोचिए 2020 की बात, जो भी बीत गया है, उसमें आप लोग जानते हैं जितने लोगों की इनकम 1 लाख रुपए रही होगी और उनके परिवार में 2 या अगर ज्यादा लोग हैं तो वो उनका भी जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं हो रहा। तो सोचिए जो मंथली फैमिली के खर्चे वो हर 20 साल पे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब सोचिए 2040 में क्या होगा। 10 लाख रुपए चाहिए आपको हर महीने। तो 10 लाख, आप आज कौन सा काम कर रहे हैं कि 2040 में आपको 10 लाख रुपए मिलने लगे? कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं जिसका निदान कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है आज की डेट में। तो उन 2 समस्याओं का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक स्वास्थ्य संकट है और एक बेरोजगारी है। आए दिन जो वैकेंसीज में लोगों के क्वांटिटी वो बढ़ते चले जा रही है। पहले के समय के और आज के समय को लीजिए तो एक वैकेंसी पे 1 लाख लोग भरते हैं फॉर्म। हेल्थ क्राइसिस इतना हो गया है कि हॉस्पिटल में बिजनेस हो चुका है टोटली तरीके से। लाइन पड़ी हुई है, लाइन लगी हुई, बेड नहीं है लोगों को मिलता है। तो ये स्थितियां आ गई हैं। तो आज हमको इन दोनों ही समस्याओं पे बात करना है। कैसे, हाउ? तो सबसे पहले हम लोग इनकम की बात करते हैं। इनकम की बात करते हैं कि इनकम का सोर्स का क्या है सिस्टम। ठीक, तो हमारा जो ये सिस्टम है इंडिया का, हमारे देश का, उस सिस्टम का
विवरण में आप लोगों को बताता हूं कि पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं। ESBI सिस्टम है। ई का मतलब लेफ्ट साइड में चलते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है हमारा, ई और एस। ई का मतलब एम्प्लॉय, नौकरी। नौकरी करिए, पैसा कमाइए, हर महीने आप पैसे पाइए, ये नौकरी हो गई। सेल्फ एम्प्लॉय, स्वयं की नौकरी, स्वयं का रोजगार। दुकान खोलिए, 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे बैठिए और पैसे कमाइए। और नौकरी में 8-10 घंटे काम करिए, तब आपको पैसा मिलता है। इतना काम करने के बाद भी पैसा इतना नहीं मिलता कि आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, सिर्फ जीविका आप चला सकते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में 95% जनसंख्या इसी कार्य को कर रही है। नौकरी और दुकान, नौकरी दुकान। नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट कर लिए, सरकारी नहीं मिली, प्राइवेट कर लिए, प्राइवेट नहीं मिली तो दुकान खोल लिए। आप सभी लोगों को मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि 95% जनसंख्या इस चीज को कर रही है और सिर्फ 5% पैसा है इसमें। और आने वाले 10 साल के बाद ये दोनों ही सिस्टम एकदम बेकार हो जाएंगे। कैसे? उसका मैं आपको एक जेन्युइन रीजन बताता हूं, सिस्टम बताता हूं। जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में भी लगभग नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी, संविदा बेस हो जाएंगी। तो सरकारी नौकरी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा तो उनका तो ये समय खराब हो जाएगा। अब प्राइवेट हो जाएगी, संविदा हो जाएगी तो सैलरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आप जो भी काम करेंगे 12-13 घंटे काम करेंगे और जीविका जीने भर पैसा आएगा। और जब मन करेगा आपको निकाल सकते हैं, फिर कोरोना जैसा लॉकडाउन लगेगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी तो एकदम खत्म हो गई नौकरी के लिए, जो लोग सिक्योर समझते थे। दूसरा चीज, आप नौकरी करेंगे तो सिर्फ अपने तक करेंगे, आपके बच्चे को फिर 0 से लेवल शुरू करना पड़ेगा। उसको आप अपनी पोस्ट नहीं दे सकते हैं। आप चपरासी से शुरू करके मैनेजर तक पहुंचे, बच्चा फिर चपरासी से शुरू करेगा, उसको फिर इंटरव्यू दे करके आपने नौकरी लगा, उसको भी इंटरव्यू दे के नौकरी लगना पड़ेगा। वो आपकी पोस्ट नहीं पा सकता, आपकी वैल्यू नहीं पा सकता, आपकी सैलरी नहीं पा सकता। तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए फ्यूचर कोई मेंटेन नहीं करके जा रहे, उनको भी जीवन अपने तरीके से काटना पड़ेगा। नेक्स्ट, आगे सेल्फ एम्प्लॉय की बात करते हैं। जो दुकानें खोल रहे हैं लोग, दुकानें भी आने वाले समय में चलेंगी नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है। आप सब लोग भी जान रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं आने वाले, वो सब सारा सिस्टम ऑनलाइन खरीदेंगे। मॉल का यूज होगा, बड़ी बड़ी दुकानों, बड़े बड़े होलसेलर्स का यूज होगा, डायरेक्ट सेलिंग का काम होगा। डायरेक्ट सेलिंग पे काम करेंगे लोग, सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगी, सीधा कंपनी से घर में सामान आया करेगा। आज भी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तब सब ऑनलाइन मंगाएंगे। आज 10% लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तब 95% लोग ऑनलाइन मंगाएंगे। तो सोचिए, दुकानों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे? कौन सा ऐसा सिस्टम बच्चों के लिए बना करके जा रहे हैं कि बच्चे आगे के लिए काम कर सकते हैं? अब राइट साइड में आते हैं, बिजनेस, कारोबार। टाटा, बिरला, अंबानी, मैकडॉनल्ड, ये सब जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों की सोच क्या है, उसकी बात करते हैं। 95% लोगों की सोच आप समझ गए, जिसमें हम और आप अभी तक रह रहे थे। जो लोग भी इस सिस्टम को पकड़ लिए वो समझ चुके हैं कि 95% की सोच क्या थी, और हम लोग आज भी उनके बीच में रह रहे हैं। तो हमारा किया हुआ जो काम है वो उनको नहीं समझ में आया। अब आते हैं बड़े लोगों की सोच में, कि उनकी सोच क्या होती है, उनका सिस्टम क्या होता है और इनका सिस्टम क्या होता है। जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, वो सभी लोग हमेशा सिस्टम में काम करते हैं। जो राइट साइड के लोग हैं, वो सिस्टम पर काम करते हैं। समझिएगा, लेफ्ट साइड के लोग सिस्टम में काम करते हैं, राइट साइड के लोग सिस्टम पर काम करते हैं। वो लोग 5 साल 10 साल अपना ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसा तरीका बनाते हैं कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके बच्चों के बच्चों को, पीढ़ी दर पीढ़ी को सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो अप करना है और पैसा आता रहेगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप से काम शुरू किया, उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, लेफ्ट साइड से वो राइट साइड की तरफ, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ उन्होंने मूव किया और सिस्टम बनाना शुरू किया। उन्होंने सिस्टम बना दिया, बनाने के बाद वो चले गए, बच्चों ने सिर्फ फॉलो अप किया, सिर्फ फॉलो अप किया। आज वो करोड़पति अरबपति है। आज अगर वो एक फोन कर दे तो डीएम कलेक्टर कुछ भी बन सकते हैं, बट क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि डीएम कलेक्टर हम रख लेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। इस चीज को आज हमको क्लियरली तरीके से समझना पड़ेगा कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने लोग, हमारे जितनी भी समाज है वो सब यही बताती है कि पढ़ो बेटा नौकरी करना, पढ़ो बेटा नौकरी करना। नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसा कैसे कमाना है। 20 से 25 साल हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जब नौकरी नहीं मिलती है तब बोलते हैं बेटा पैसा कमाओ, शादी हो गई है, घर संभालना, परिवार संभालना, पैसा कमाओ। 25 साल तक तो बच्चे को आपने पैसा कमाना सिखाया ही नहीं, अब बोल रहे हो पैसा कमाओ, तो कहां से वो कमाएगा? वो तो वही कॉन्सेप्ट में घूमता रहेगा। और जो ये लोग होते हैं, ये लोग फॉलोअप करना सिखाते हैं बच्चों को, बोलते हैं कमाना नहीं, नॉलेज लीजिए, सीखिए, नॉलेज लेना सीखना है, नॉलेज लेना सीखना है, ऑटोमेटिक आपको पैसा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है राइट साइड लेफ्ट साइड का। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत लेट मीटिंग शुरू हुई है, मैं फटाफट कर चलूंगा अब यहाँ से। ठीक, अब बात करते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है। लेफ्ट साइड में सारा सिस्टम ट्रेडिशनल है जो अभी तक चलता आ रहा था। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिएगा। अभी तक जो चल रहा था ट्रेडिशनल था, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। तो ट्रेडिशनल में होता क्या था, ज्यादा पैसा लगाना, ज्यादा ज्ञान लगाना, ज्यादा समय लगाना, ज्यादा जोखिम उठाना, कोई सुरक्षा नहीं और अकेले काम करना। अगर आप नौकरी को हटा दीजिए, बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस करना है तो कोई दुकान खोलना है तो आपका दिमाग लगेगा, आपका पैसा लगेगा, आपका ज्ञान लगेगा, आपका समय लगेगा, आपका जोखिम लगेगा। इसमें बाहर से कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी होगा आपका होगा। तो अकेला जितना दिमाग आपका होगा उतना ही काम करेंगे ना। अब डायरेक्ट सेलिंग में आता है, कोई निवेश नहीं करना, सिस्टम बना है, फॉलोअप करना है, कोई विशेष जाति नहीं चाहिए, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, पारस्परिक के अनुकूल होकर के, कोई जोखिम नहीं है, सुरक्षा की गारंटी है। मतलब किसी तरीके की कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, हमको सिर्फ फॉलोअप करना है। हम एक ऐसी संस्था आपको दे रहे हैं, धीरू भाई अंबानी ने अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी की, आज बच्चे उसको फॉलोअप कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसी संस्था दे रहे हैं जो रिलायंस से, जियो से बहुत बड़ी है, 190 देशों में काम कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या था, प्रोड्यूसर ने 40% पे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसको होलसेलर को दिया, एडवर्टाइजर को दिया, रिटेलर को दिया, फिर हमारे पास पहुंचा और हमने लोगों को बताना शुरू किया, यार ये मंजन है, ये पेस्ट है, ये सप्लीमेंट है, इसको खाओ ठीक हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे, मैं खाया ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाओगे। हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने ये आजीवन किया, पैदा होते ही साथ हम लोग नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग करने लगते हैं कि अरे मेरा बेटा वहां पढ़ता है, आप वहां भेजो, वहां बहुत अच्छा। मैंने उसको वहां ले जाकर के दवा दिलाई, वो ठीक हो गया, वो ठीक, बढ़िया। मैंने वहां ले जाके थेरेपी कराई, वो ठीक हो गया, वो बढ़िया। तो हम लोग शुरू से इस सिस्टम को करते आ रहे हैं, बट हमने उस कॉन्सेप्ट को कभी समझा नहीं। अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि आखिर ये है क्या चीज। 21वीं सदी का एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यूएसए पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे, ब्राजील चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे कोरिया है, 6ठे नंबर पे मैक्सिको है, 7वें नंबर पे जर्मनी है, 8वें नंबर पे इटली है, 9वें नंबर पे रसिया और 10वें नंबर पे फ्रांस है। डायरेक्ट सेलिंग के मामले में इस समय टॉप की इंडस्ट्री जो टॉप 10 में आते हैं देश, वो नाम सामने आपके लिखे, इंडिया का नाम कहीं नहीं। आप समझ सकते हैं, इंडिया का नाम 15वें नंबर पे है, आप सोच लीजिए। बट आप एक और खुशखबरी मैं बता दूं कि 2030 में इंडिया 5वें नंबर पे आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि बहुत तेजी से डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री इंडिया में ग्रोथ कर रही है। अब लोग कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दिए हैं कि हमने आज तक जो किया उसमें कुछ नहीं हुआ, अब हमें कुछ अलग करना है, अब हमको सिस्टम को बदलना है। उसी धर्रे पे चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, हमको कुछ ना कुछ अलग करना है। अब सिस्टम को बदलाव की जरूरत है, तो अब लोग समझ रहे हैं। तो अभी इसके बारे में मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना क्यों जरूरी है। ठीक है,
ओके डन। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे कि टियांस में आप जुड़े, किसी भी बिजनेस कार्ड के साथ जुड़े आप, आपको जो भी परसेंटेज आज तक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर में बढ़ता था वो सारा आपके में आ जाएगा। वो भी क्यों जाएगा? जब आप अपने चीजों को लोगों को बताना शुरू करेंगे, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वही चीज करनी है। यूज करना, शेयर करना, यूज करना, शेयर करना, यूज करना, शेयर करना, बस इतना ही सा काम है। यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करो, लोगों को रिकमेंड करो, अपना बिजनेस नेटवर्क खड़ा करो। 3 सिंपल से फंडे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और कोई दिमाग नहीं लगाना। सारा सिस्टम लगा हुआ है, 1200 वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, नासा, WHO, UNO साथ में मिलके काम कर रहे हैं। कोई दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, सब चीज सिस्टम बना हुआ है। अब कैसे बना हुआ है समझते हैं। अब आप जब डायरेक्ट सेलिंग को सेलेक्ट करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं, अनगिनत कंपनियां, कोई नाम नहीं है, लेकिन लगभग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है। लगभग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम कंपनियां काम करती हैं। हमको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चाहिए, संस्था पकड़नी है, तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता ये होना चाहिए कि हमारे संस्था का प्रमोटर कौन है, प्रोफाइल कैसी है, प्रोडक्ट कैसे है, प्लान कैसा है, और पार्टनर कौन कौन हमारे साथ जो काम करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ शॉर्टकट में फटाफट आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि 9 बज चुके हैं, 35 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है, आपको फटाफट बताते चलूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्रमोटर। बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी है, लेजेंडरी बिजनेस टाइकून है, और चाइना के 100 अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। डायरेक्टरेट की यूनाइटेड नेशन से इनको उपाधि मिली हुई है, और ग्लोबली टॉप 10 मोस्ट एंटरप्रेन्योर है 2010 में, और CU मेंबर है WFDS से। मिस्टर ली जिनयान, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ टियांस ग्रुप। आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने टियांस ग्रुप को 10 सालों में इंटरनेशनल मार्केट में ला करके 190 देशों में रन करा दिया। आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त सिस्टम इन्होंने बना दिया। इनका एजेंडा है 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, पूरे वर्ल्ड को एक परिवार के रूप में देखना। और हमारी टियांस जो है $500 का मतलब समझ रहे हैं, 2000 करोड़ का दान संस्था ने किया है। 2000 करोड़ का दान आप समझ सकते हैं। जिस संस्था ने 2000 करोड़ का दान किया हो तो उसका टर्नओवर कितना होगा? अगर आपको दान करना है 10 रुपए, तो आपकी जेब में 10 रुपए होना चाहिए, तब आप 10 रुपए दान करेंगे। कि 100 रुपए होगा तब 10 रुपए दान करेंगे। फैक्ट सी चीज है, अगर आपके पास 100 रुपए होगा तब 10 रुपए दान करेंगे, अगर 10 रुपए होगा तो 1 रुपए दान करेंगे। तो 2000 करोड़ दान करने का मतलब आप समझ लीजिए क्या है सिस्टम। प्रोफाइल में आते हैं। वेलकम टू टियांस, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनी, 110 देशों में रजिस्टर्ड है, 190 देशों में इसके प्रोडक्ट उपलब्ध है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 16 करोड़ परिवार पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे सिस्टम के साथ, और प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और अपने अच्छे काम और सोशल कॉज के लिए यूएनओ का फ्लैग सम्मानित किया गया है। एक फ्लैग जो यूएनओ का आता है वो किसी देश या राष्ट्र को मिलता है, पहली ऐसी संस्था है जिसको मिला हुआ है। दुनिया भर में सफल जर्नी के 26 साल बिता चुकी है संस्था। 26 साल मायने रखता है, एक तरीके से बनी हुई है जबरदस्त तरीके से। 100% एथिकल एंड लीगल अप्रूव्ड मेंबर ऑफ WFDS से एंड IDS से। वर्ल्ड में काम करने के लिए WFDS से का मेंबर होना चाहिए,
और इंडिया में काम करने के लिए IDSA का मेंबर होना चाहिए। हमारी संस्था काम जो करती है, ट्यांस ग्रुप एक मल्टीनेशनल समूह है जो तियानजिन चाइना में स्थित है। यह 1995 में श्री ली जिनयान द्वारा स्थापित किया गया था। मार्च 1997 में इंटरनेशनल बाजार में अपना बिजनेस शुरू किया। तियान्स समूह औद्योगिक पूंजी व्यापार पर केंद्रित है, जैसे अभय सर हेल्थ आपकी मैनेजमेंट, वॉइस थोड़ा वीक हो रही बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। सर कोई दिक्कत? आपकी वॉइस थोड़ा सा कट रही थी, अभी सही है। ओके सर, अब वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस यस। एजुकेशन इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, फाइनेंस, रिटेल, रियल एस्टेट, तो आप समझ सकते हैं कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां हमारी संस्था काम ना करती है। सारे सेक्टर में ये संस्था काम करती है और अपनी इनकम को बढ़ाएं। एक्सपैंड योर इनकम। एक अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर आप आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। एक सिस्टम सिंपल सा समझिए, आप एक नौकरी करने जाते हैं एक छोटी सी कंपनी में, बाहर खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, फॉर्म जमा करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, तब जाकर के आप 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 15-20 हजार रुपए मिलता है हर महीने, एक छोटी सी कंपनी में काम। वर्ल्ड की सबसे टॉप की कंपनी में, टॉप की संस्था में आपको मिल रहा है आज मौका। आने वाले 10 साल के बाद यहां जुड़ने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि कितनी बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री में आप जुड़ने जा रहे हैं, और पहली ऐसी संस्था है जो आपको मालिक बना देती है। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देकर के काम कर लीजिए, कहीं पे भी आप जुड़ के नौकरी कर लीजिए, 60 साल आप नौकरी करते हैं तब भी आप उस संस्था के मालिक नहीं हो पाते, उस कंपनी के मालिक नहीं हो पाते। यहाँ पे 4 से 5 साल आपने अपना दिया, आप इस संस्था के शेयर होल्डर हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। ट्यांस ऑफर आपको ग्लोबल पार्टनर बनाने के लिए काम कर रहा है, अपना पार्टनर बना लेता है, शेयर होल्डर बना लेता है। एक लौता ऐसा सिस्टम है जो आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। इतना जबरदस्त सिस्टम है इसका। ये इसका आपको दिख रहा होगा, हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है जो तियानजिन चाइना में उपलब्ध है। ये मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है और उसके नीचे दिया है टाइजिन सन हॉस्पिटल। जबरदस्त हॉस्पिटल है। पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसे हॉस्पिटल जहां पे लार्वा का टेस्ट होता है, जिसमें से एक ये भी है। एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा है और इस एंट्रेंस गेट में एंट्रेंस गेट दिख रहा है आपको, और लेजेंड होटल बना हुआ है। होटल्स भी हैं इसके खुद के, 7 स्टार तक के होटल्स हैं। और ये हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, दिख रहा होगा आपको। वैक्स म्यूजियम, पहली ऐसी संस्था है डायरेक्ट सेलिंग में जिसका खुद का अपना वैक्स म्यूजियम है। 7,000 लोग रखने की क्षमता है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में। इस केंद्र में 7,000 लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ सकते हैं। इतना जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हॉल है ये, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा होगा। 3,000 लोगों की सेवा क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल, बैंक्वेट जहां पे 3,000 लोग एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और ये 50 टीएंस पब्लिक स्कूल हैं जो कि उसी के अंदर बने हुए हैं। ठीक, यूनिवर्सिटीज हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक, और ये दिया हुआ है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो हमारा है। आप समझ लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, 1200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अभी 2022 में जो मंगल ग्रह का सिस्टम चल रहा था, वहां पे जीवन की खोज के लिए हमारे इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में इंडिया के एक वैज्ञानिक है जिनको लीडिंग प्रोसेस मिला हुआ है वहां पे जाने के लिए। जो वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं उनको लीड करने के लिए उन्हीं को मिला हुआ है सिस्टम। बाकी आपको हलाल सर्टिफिकेट, कोशर सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट, लेबोरेटरी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए क्या जबरदस्त चीज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत तेजी से चलूंगा। ये सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, FDA का है और UNO का है, ISO का है।
और उसी तरीके से WFDS है, IDSA का सर्टिफिकेशन है। ठीक, हम हजारों सर्टिफिकेट की कोई गिनती नहीं है। जब 190 देशों में चल रही है, 110 देशों में एम्पायर खड़ा की है, तो आप समझ सकते हैं बिना सर्टिफिकेशन, बिना डॉक्यूमेंटेशन के वहां आप एम्पायर लगा ही नहीं सकते हैं अपना। तो 110 देशों में अगर इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया, एक जगह फर्जी हो सकता है, 2 जगह फर्जी हो सकता है, 110 जगह थोड़ी ना फर्जी हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि अरे कंपनी भाग गई, तो 110 देशों से भाग कैसे चली जाएगी? 190 देशों में कैसे भाग जाएगी? 16 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, कहां चले जाएंगे? कॉन्सेप्ट समझिए। कोई ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली कंपनी नहीं कि आज आई और कल भाग करके नाम बदल के आ जाएगी। 26 साल से कंटिन्यू लगी हुई है और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके साथ जुड़ के काम, अभी आयुष भी इसके साथ जुड़ चुका है। सोचिए, एक तरीके से ऐसी संस्था में आप काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे सरकारी होती चली जा रही है, गवर्नमेंटेड होती चली जा रही है। अब आपको भी मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट का क्या है सिस्टम। WHO का एक सर्वे हुआ था। अब हेल्थ पे बात कर लेते हैं। वेल्थ पे मैंने बता दिया आपको सिस्टम, हेल्थ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में से 5% लोग ही सही हैं जो खिलाड़ी और आर्मी वाले हैं। बाकी 15% लोग जो हैं वो टोटली डिजीज्ड है, जो डॉक्टरों की निगरानी में रहते हैं। 80% लोग ऐसे लोग हैं हमारे आप जैसे, सब हेल्दी का मतलब अस्वस्थ। 15% में जाने के लिए तैयार हो रहा है। सिंपल समझिए सिस्टम, 15% में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे बीमारी को पाल रहे हैं। उसी में अगर कुछ होता है तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास कि भैया और कुछ दे दो कि ये बीमारी दब जाए, हम इसको पालेंगे अभी जब तक ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो इस चीज को समझिए, कॉन्सेप्ट को, कि हम बीमारियों को दबा दबा के ऑपरेशन की स्थिति लाते हैं, लास्ट में ऑपरेशन करा करके अपने आप की उम्र खुद कम कर लेते हैं। इकलौता ऐसा सिस्टम है जो बीमार ना होने के लिए काम करता है। इस सिस्टम के साथ जुड़ के आप अपने 5 साल 10 साल ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, सिस्टम को जान करके समझ सकते हैं। ऐसा सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो बीमारी से पहले आपको बीमार ना होने के लिए काम करे। गाड़ी आप लेते हैं, सर्विस कराते हैं हर महीने, अपने शरीर की सर्विस कहाँ कराते हैं? और क्यों है सब हेल्दी? नो फिजिकल एक्सरसाइज, बैड ब्लड सर्कुलेशन, कोई एक्सरसाइज नहीं है। आज की डेट में साइकिल का तो नाम ही नहीं दिखता है, बाइक हो गई है, अगर चौराहे तक भी जाना तो बाइक लेके लोग जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो बैड ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया, बैड हो गया। अब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कम होगा तो ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, जो रीजनरेशन की प्रक्रिया वो बढ़ जाएगी। रेडिएशन के अंदर, रेडिएशन तो वैसे ही बहुत जबरदस्त खतरनाक है चीज, और हर हाथ में रेडिएशन है, मोबाइल फोन, आप समझ सकते हैं। दूसरा आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिससे हम अवगत होते हैं हर 30 सेकंड हमारे पूर्वजों से अधिक है। ठीक, एक्सपोज टू द एवरी 30 सेकंड इज मोर देन व्हाट अ एंसेस्टर डिड इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। अब समझिए, ये हर 30 सेकंड पे हम लोग इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जाते हैं जो हमारे ब्लड को ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंट होने से लो करता है। दूसरा, ये जो रेडिएशन होता है इसका सबसे बड़ा घातक असर होता है हमारे बायो इलेक्ट्रिकल करंट पे। बॉडी में नर्वस सिस्टम में एक बायो इलेक्ट्रिकल करंट रन करता है जो हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करता है। उस बायो इलेक्ट्रिकल करंट को डिस्चार्ज करने का काम होता है रेडिएशन का, और जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, और जैसे ही फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे बॉडी आपकी कमजोर होना शुरू हो जाएगी, जो सेल्स का रीजनरेशन होता है वो स्लो हो जाएगा, तो बॉडी सब हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, बीमारियां आने लगेगी, सर दर्द, कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। उसी पे हम लोग और बढ़िया काम करते हैं, धुआं धक्कड़ प्रदूषण, खान पान, सब जगह प्रदूषण है, साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, और चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट सब चल रहा है, और साथ ही साथ बीमार पड़े तो अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथ दवाइयां, खूब केमिकल खा रहे हैं। तो क्या होगा? एक दिन हम भी चले जाएंगे। साइलेंट अटैक जो आ रहे हैं, अभी जिस दिन 5G लॉन्च हुआ उस दिन समझ लीजिए अटैक्स की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, हमको उस सिस्टम में समझना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो होना ही है। कैसे होना? पहले के लोग 100 साल जीते थे, आज क्यों 60-70 पे चले जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ी 40-50 साल तक जिएगी, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे 30-40 साल में चले जाएं? तो इस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा को पकड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, ये सामने आपको एक सर्वे हुआ था, ठीक, हार्ट सर्जरी जो है
जो होती है वो 4 लाख रुपए में होती है, ठीक। ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो होती है वो 3 लाख रुपए में होती है, ठीक। कैटरेक्ट सर्जरी जो होती है वो 60,000 रुपए में होती है। सोचिए, ये नॉर्मल सी फीस है, नॉर्मली जो कॉस्टिंग आती है। और हम लोग बोलते हैं कि टेयांस के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। बहुत लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना हो, बहुत महंगे हैं। आप सिस्टम समझ ही नहीं रहे हैं। महंगे हैं, महंगे आप लोग कर रहे हैं। जिस दिन किसी को हार्ट अटैक आएगा, जान भी नहीं बचेगी, घर तक बिक जाएगा। अगर किसी को शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, बीपी हो गया है, तो उसके शरीर में बीमारियां पनपने की संख्या बढ़ गई है। अगर आप इस सिस्टम को नहीं पकड़ेंगे तो किडनी, लीवर, हार्ट, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आप फिर उसी को इलाज कराते कराते अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका होगा। अगर हर महीने आप प्रोडक्ट खा रहे हैं टीआरसी के, तो वो खर्चा कम पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। आधुनिक भोजन में पोषण की कमी है, पता है, सभी को पता है। फास्ट फूडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी खान पान, जो यूरिया डीपी खाद जो यूज हो रहा है, इन सब में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब चीजों की कमी है। फिर भी खाना तो खाना ही है ना, हम उसकी पूर्ति कर नहीं सकते, क्योंकि हम या तो फिर अपने घर में खेत बनाएं, गोबर की खाद डालें, उसमें केचुए पहले तो उगाएं। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में केचुए खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? केमिकल से। केचुए माने जाते थे किसानों के मित्र, क्योंकि उनका काम होता था सुई धागे का। सिस्टम को समझिए, मैं एकदम बेसिक लेवल पे लेकर के चल रहा हूं सिस्टम। जब हमने केमिकल यूज किया तो हमारे खान पान में स्लो पॉइजन आना शुरू हो गया। हम लोग स्लो पॉइजन डेली ले रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं समझना चाहते कि यार उसको क्लीन कैसे करें, बॉडी को सर्विस कैसे करें। हम सिस्टम दे रहे हैं आपको, ध्यान सिस्टम दे रहा है आपको। प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट इलनेस, अपने आप को बीमार होने से रोकना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना में लगातार घूम घूम के, चिल्ला चिल्ला के पुलिस वाले गली गली में घूम के बोल रहे हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। रोकथाम करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। आज इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हम लोग समझना नहीं चाहते। कोरोना ने बहुत कुछ समझाया लोगों को, लेकिन तब भी लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, आज भी वो प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं पकड़ रहे हैं, टेयांस को नहीं पकड़ रहे हैं, तो ये जान लीजिए आने वाले जो भविष्य है बहुत खराब होने वाला है। हमको आज जागरूक होना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस सिस्टम को बनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और तरीके से रहना पड़ेगा। हम हवा नहीं बदल सकते, पानी नहीं बदल सकते, खाना नहीं बदल सकते, लेकिन अपने शरीर को तो बदल सकते हैं। अपने शरीर के रहन सहन को, अपने उठने की प्रक्रिया को, अपने सोने की प्रक्रिया को, एक्सरसाइज को, जो भी विटामिन, मिनरल, जो भी आहार पूरक होते हैं, उन आहार पूरकों को लेकर के अपने शरीर के अंदर की चीजों को क्लीनिंग करके इस सिस्टम को बना सकते हैं कि हमारा शरीर पहले से बेटर हो जाए। जो बीमारी हमको 1 साल में आने वाली है वो 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, हम उसको पहले से दूर करते चले कि कम से कम हम 5-10 साल और जी सके। इस सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी सिस्टम को समझाने के लिए हम लोग लेकर के आए टियांस के प्रोडक्ट। बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक प्रोडक्ट हैं, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाए गए हैं। 5000 साल पुरानी थेरेपी पे आधारित है, जिसको कहते हैं TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का एक बहुत ही एडवांस हर्बल सिस्टम लेकर के हम लोग आए हुए हैं आप लोगों के लिए, जो कि पूरी तरीके से आपके बॉडी को सही करता है। इस प्रोडक्ट की रेंज हेल्थ इक्विपमेंट है, हेल्थ फूड है, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, फैशन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। और 1200 वैज्ञानिक पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सिस्टम बना करके 2-2, 3-3, 4-4 बार इसके ऊपर रिसर्च करके हमको देता है वो प्रोडक्ट, ताकि हमारे बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से असर करे। और हर प्रोडक्ट के पीछे साइंस है। कोई अफवाह की में या कोई हवा में बात कहीं कोई नहीं होती है। सब लॉजिकल बात हो रही है, प्रैक्टिकल बात हो रही है, प्रूव्ड बात है, सब साइंटिफिक बात है। जो लोग बोलते हैं यार आप जादू दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट अ मैजिक, दिस इज अ साइंस। अगर आपको साइंस नहीं समझ में आता तो आपको ये समझना पड़ेगा। पुराने जमाने के जो लोग हैं, डॉक्टर थे,
अगर उनको आज खड़ा कर दिया जाए, कहीं बैठा दिया जाए और वो नब्ज देख के बता दे अरे यार इसको ये बीमारी है, तो बोलेंगे अरे ये तो जादूगर है, नब्ज देख के बता दिया। मैं तो गया था, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, वो नहीं बता पाई। कॉन्सेप्ट समझिएगा। इंडिया में एलोपैथ में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है, ऐसे ऐसे चेकअप है जिन चेकअप के लिए करोड़ों की मशीन लगी हुई है, लेकिन जब तक 10 से 15% ऑर्गन आपका खराब नहीं होगा तब तक उसमें आएगा ही नहीं चेकअप में। कॉन्सेप्ट समझिएगा, उस चेकअप में नहीं आएगा। हमारे सिस्टम में पता चलता है। हमारा सिस्टम जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे काम करते हैं, क्लींजिंग करते हैं पहले बॉडी की। हम लोग रोज कूड़ा खा रहे हैं, रोज विषाक्त पदार्थ अपने शरीर में डाल रहे हैं, उनकी सफाई कहाँ कर रहे हैं? नहीं करते हैं। जो प्रॉपर वे में क्लींजिंग होनी चाहिए, पेट साफ होने से बहुत लोगों को कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या है, साफ ही नहीं होता है। पसीने से टॉक्सिन्स निकलने चाहिए, पसीना निकलने नहीं देते। एसी में रहना, पंखे में रहना, कूलर में रहना, पसीना कैसे निकलने देंगे? तो टॉक्सिन्स निकलने नहीं दे रहे, हम लोग दबाए जा रहे हैं, बीमारी खूब पाल रहे हैं। जब ये चीज क्लींजिंग नहीं होगी तो बैलेंसिंग बॉडी नहीं होगी। बैलेंसिंग नहीं होगी तो सप्लीमेंट आप जितना खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खूब फल फ्रूट ये वो सब कुछ आप खाइए, सप्लीमेंटिंग होगी नहीं, क्योंकि पहले से उसके अंदर भरा हुआ है पूरा। अब एक ग्लास भरा हुआ है पानी का, आप उसमें कितना पानी भर लीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राकेश सर, यस अभय सर। सर टाइम ज्यादा हो रहा है, कंटिन्यू मैं करता रहूं? ओके ओके, आप कंटिन्यू कीजिए सर। राकेश सर को अनम्यूट कर दीजिए, या सर को अनम्यूट कर लीजिए, तो मैं फिनिश भी कर दूंगा अगर ज्यादा समय हो रहा होगा, क्योंकि आज बहुत ही लॉजिकल चीज पे मैं बात कर रहा हूँ। सर राकेश सर अनम्यूट हैं, आप प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर। तो सप्लीमेंटिंग जो हम लोग करते हैं बॉडी की, अगर ग्लास भरा हुआ है पानी का, आप उसमें पानी भरते रहेंगे तो क्या होगा? वो भरेगा? कभी नहीं भरेगा। तो इस चीज को समझिए, सिस्टम को समझिए। जब तक आप क्लींजिंग नहीं करेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे, सप्लीमेंटिंग नहीं होगा प्रॉपर। सप्लीमेंटिंग नहीं होगा तो रोकथाम करेगा ही नहीं बीमारी। इसलिए आज की डेट में लोगों को इम्यून सिस्टम कमजोर है, बीमारियां पकड़ लेती हैं। कोरोना में बोलते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिए। कैसे करेंगे स्ट्रांग? सिस्टम यही है, कॉन्सेप्ट ही यही है, आपको इस कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। अब क्लींजिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। क्लींजिंग के लिए टिपोली है, ओपीसी है, बहुत तेजी से मैं चलता हूँ। बैलेंसिंग के लिए सारे प्रोडक्ट बने हैं। इन सब के ऊपर आपके इस पैनल में डेली अलग अलग वो चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं। डेली आप लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए हर प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअल बताया जा रहा है। स्पाइरुलिना, जिम्निमा, एफओएस, इस तरीके के हमारे सभी ये सब प्रोडक्ट हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। जिंक है, Fe+ है, ओमेगा है, मल्टीविटामिन है, प्रोटीन पाउडर है। ठीक, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर है हमारा। जो भी खेतों में पेस्टिसाइड्स और ये सब डीपी, यूरिया खाद जो भी डालते हैं, तो हम लोग उसको भी प्योर करने के लिए हमारे पास ये मशीन है, पूरी तरीके से प्योर कर देती है। इतनी जबरदस्त है, बहुत सारे काम करती है ये मशीन भी। ये एक्वालाइफ मशीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं जरूर। क्यों? क्योंकि मात्र पूरे वर्ल्ड में हमारी संस्था ऐसी है जो जिसके पास ये मशीन है। अमेरिका के सरकारी अस्पतालों में ये मशीनें यूज हो रही है, पूरी तरीके से कंपलसरी तौर पे यूज कराना है। अभी इंडिया में आने में 10 साल लगेगा, इसमें कई साल लगेंगे, कोई गारंटी नहीं कब तक आएगी। और यही इकलौती ऐसी मशीन है जो बॉडी में अगर 1% भी दिक्कत है तो ये मशीन आपको पकड़ के बता देती है। इतनी जबरदस्त मशीन। इसी से हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है। तो ऐसे हम लोग लोगों को सही करते हैं, बीमारी पे हम लोग काम ऐसे करते हैं। इस मशीन से पहले चेकअप करते हैं, हेल्थ कार्ड बनता है, इससे चेकअप करते हैं। चेकअप करके हम बताते हैं आपके शरीर में कौन सी बीमारी है और आने वाले समय में कौन सी बीमारी होगी, तो आप ये चीज करिए, वो बीमारी भाग जाएगी। जब हम 1%, 2%, 3% में ही बीमारी पकड़ लेंगे तो उसको 10-15% थोड़ा ना पहुंचने देंगे। डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले उसको 10-15 तक % पहुंचाते हैं, फिर चेकअप के लिए भेजते हैं, फिर निकल के आता तो फिर उसके बाद इलाज करते। तो हमारा शरीर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बना हुआ है। आज की डेट में हर कोई प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है हमारे शरीर। हमको उस शरीर को अच्छा करना तो सर्विस करानी पड़ेगी। चलते 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 एक दिन में बैठता है तो फिर बहुत सारी बीमारी निकलती है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बीसीएम मशीन पहली ऐसी वर्ल्ड की मशीन जो 250 एक्यू प्रेशर पॉइंट एक साथ प्रेस करती है। दूसरा, स्टिमुलेट करा के रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी के ऊपर काम करती है बहुत जबरदस्त तरीके से। 200 बीमारियों को दूर करती है। ये हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, पैरालिसिस के ऊपर, बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है ये हमारा हेड केयर
बस आ जा। ओह शिट, क्या कहा गया? डन। ठीक है, ये हेल्थ मैट्रेस है, लोगों को स्लीपिंग से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उनके लिए। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। पहले ही ऐसी संस्था है जो वुमेन्स हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है, महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान पे काम करती है पूरी तरीके से। महिलाओं को आज की डेट में जितनी भी बीमारियां आ रही हैं उसका सबसे बड़ा रीजन मार्केट का पैड है। हमारे यहाँ एक लौता ऐसा पैड है जो पूरे वर्ल्ड में पेटेंट है। ये पेटेंट पैड कराया गया है। सोच लीजिए, इतना जबरदस्त है कि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस पैड को यूज करने से ठीक हो जाती है। पेंटी लाइनर पैड यूज करा करके ठीक कर सकते हैं, किसी प्रकार की जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। और महिलाएं चीजों को दूसरों को शेयर नहीं कर सकती हैं। हम लोग के सिस्टम में घर बैठे ऐसा सिस्टम सिखाया जाता है कि महिलाएं अपने आप को खुद बचा सकती हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं तो वो चीजों को, बीमारियों को छुपाते छुपाते जब जाती है तो लास्ट में यूट्रस ऑपरेशन करा रही है, सर्विक्स कैंसर हो गया, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए जिस सिस्टम पे ये चल रहा है पूरा। और भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट टीम्स के। अब प्लान पे आते हैं, प्लान की बात हम लोग करते हैं। प्लान में आपको बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक, सुन रहे हैं। प्लान्स में जुड़ने के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है बस। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, पैन कार्ड देना है, बैंक देना है और आधार कार्ड देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स के लिए, बैंक इसलिए लिया जाता है कि यही एक लौता ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपने स्वास्थ्य को सही करते हुए अपने खाते में पैसे मंगा सकते हैं। सिंपल सा फंडा है इसका। काम क्या करना है इसमें? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। प्रोडक्ट यूज करिए, उसको शेयर करिए, बिजनेस को शेयर करिए और जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी केयर करिए, उनकी देखभाल करिए। इससे बढ़िया सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा, इतना जबरदस्त सिस्टम है। राकेश सर, सर राकेश सर म्यूट। यस सर। राकेश सर, यस सर, यस सर। 1 घंटा हो चुका है सर, मेरी मीटिंग को बहुत लंबी खिंच गई है। जी सर, फाइल बहुत लंबी हो गई खत्म कर दूं मैं अब यहीं से? जी ओके सर। ओके ओके सर, क्योंकि 39-50 लोग जुड़े हुए हैं लगभग। ओके सर, लास्ट का नए 1 लोगों मिनट की मेरे को शेयरिंग भी हो चाहिए। जाएगी, लेकिन अब नए लोग हैं तो उनको प्लान भी समझना है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 50 लोग हैं तो पैनल ओके। में न जुड़ने का के कारण जो लोग छूट जा रहे हैं, देखिए सबसे सिंपल सी चीज, आप जिस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं एक लौता ऐसा सिस्टम है जो आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में लेकर के जाएगा। यही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपने आप को एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में ले जा सकते हैं। यहाँ आप एक छोटे से पैड के साथ भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक बिजनेस ओनर की तरह इन्वेस्टमेंट करके भी शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के ये छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, इसको आप अपने टीम लीडर से मिलकर के पूरी तरीके से समझ सकते हैं। या कोई क्वेश्चन होगा तो अभी इस मीटिंग के बीच में आप लोग पूछिएगा तो उसमें अभी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, आगे मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म करना है। ठीक, इस पे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, लिखा हुआ 4 3 4 5 6 7 8 ब्रॉन्ज लाइन, ये सब क्लास है हमारी, ये सब क्लास है। जिस दिन हमारा ज्वाइनिंग होती है उस दिन हम 3 स्टार होते हैं, और जिस दिन हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और अपने आप को ठीक करते हुए जैसे ही हमने 15,000 किया हम 4 स्टार हो जाते हैं। 15,000 करते ही साथ 4 स्टार हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को हमने अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी चीजें शेयर करना शुरू किया, लोगों ने भी यूज करना शुरू कर दिया हमारे नीचे, हमने उनकी देखभाल केयर करनी शुरू कर दी। और जिस दिन सबका बिजनेस मिला करके हमारा बिजनेस 90,000, सब जुड़ते क्रमों में है। जो भी नीचे अगर 1 रुपए का भी यूज होगा तो हमारे पास आके जुड़ जाएगा, वो नीचे भी जुड़ेगा ऊपर भी जुड़ेगा, सब ऊपर जाता है बिजनेस, टोटली जुड़ते क्रमों में पूरा बिजनेस। तो 90,000 होगा तो आप हो जाएंगे 5 स्टार, और जिस दिन 3,75,000 हो जाएगा पूरी टीम का मिला करके तो 6 स्टार हो जाते हैं। और जिस दिन नीचे 2 6 स्टार हो गए आप 7 स्टार हो जाते हैं, और जैसे ही नीचे 2 7 स्टार हुए आप 8 स्टार हो जाते हैं, और जैसे ही 2 8 स्टार आपको मिलते हैं आप ब्रॉन्ज लाइन हो जाते हैं। अब यही ब्रॉन्ज लाइन जो है इसकी बात करते हैं।
ब्रॉन्ज लाइन, यहीं से हमारी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम शुरू होती है। 8 स्टार तक आप एक्टिव इनकम में जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। टीम काम कर रही है, आपको पैसा आ रहा है, यहाँ पे टीम का तो पैसा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ संस्था आपको पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर और कंट्री का टर्नओवर दोनों देती है। 2% कंट्री का, वर्ल्ड का 1%। ब्रॉन्ज लाइन में, सिल्वर लाइन में, गोल्ड लाइन में, स्टार गोल्ड लाइन में, डायरेक्टर में ये परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। ब्रॉन्ज लाइन के लिए 2 8 स्टार, सिल्वर लाइन के लिए 3 8 स्टार, गोल्ड लाइन के लिए 4 8 स्टार। गोल्ड लाइन होते साथ 22,50,000 रुपए आपके खाते में खाते से संस्था जो है आपको बोनस भी देती है 22,50,000 रुपए। मान लीजिए ब्रॉन्ज लाइन हम पहुंच गए, हमारा बच्चा पहुंचा गोल्ड, ब्रॉन्ज पहुंचने के बाद हमको कुछ हो गया, हमारे बच्चा वहां से शुरू किया, क्यों? क्योंकि यहाँ बिजनेस जीरो नहीं होता है। सबसे अच्छी चीज, ब्रॉन्ज पहुंचने के बाद जो पैसा आएगा वो हमको कुछ हुआ तो हमारा बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी वो आईडी, हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी वाइफ को हो जाएगी, हमारे घर में किसी को हो जाएगी। आने वाली 7 पीढ़ियों तक ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। सोचिए इतना जबरदस्त बिजनेस। और यहाँ से हम अगर बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो एक ऐसा रास्ता देके जा रहे हैं जहां पे वो करोड़पति बन सकता है। अब 2 लाइन 8 हमने बनाई, 2 उसने भी 8 बना दी तो सीधा गोल्ड हो गया। अब गोल्ड जैसे ही वो हुआ उसको 22,50,000 रुपए मिल गए संस्था की तरफ से गाड़ी खरीदने के लिए। फिर उसके बाद वहां से फिक्स हो जाता है 4-5 लाख रुपया हर महीना फिक्स हो गया, वो भी मिल रहा है। अब वहां पे कुछ हो गया उसको, वहां से उसके बच्चे ने शुरू किया, वो डायरेक्टर बन गया, वहां से 1,27,00,000 रुपए संस्था देती है, करोड़पति बना देती है। और हर 3 महीने पे 1 करोड़ रुपया आना शुरू हो जाता है। तो अब समझिए कि क्या आप कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम बता दीजिए, कोई नौकरी बता दीजिए जहां पे संस्था आपको मालिक बनाती हो। ऑनररी डायरेक्टर होते ही साथ आप संस्था के डायरेक्टर हो जाते हैं, सारी डायरेक्टरेट में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरा सिस्टम आपके साथ काम करने लगता है। संस्था का जो भी चीज आएगी जाएगी होगी सब आपको पता होगा। ये है सिस्टम पैसिव इनकम का। और यहाँ पे आप ऐसा रास्ता बना के जा रहे हैं जहां पे बच्चे करोड़पति हो सकते हैं। कोई भी नौकरी, कोई भी ऐसी चीज बता दीजिए जहां पे आप छोड़ के जा रहे हैं और बच्चा करोड़पति बन जाए, वो भी जीरो से ही शुरू करेगा। यही एक ऐसा बिजनेस जहां जीरो नहीं होता है। इसी चीज की बात देखिए, यहाँ 4% मिलता है ऑनररी डायरेक्टर में, यहाँ 7% इंडिया का भी मिलता है। 7% इंडिया का, 4% 7 4 11% के हो गए मालिक का। समझिए कितना जबरदस्त चीज है ये जो मैंने आपको बात की थी। स्पेशल अवार्ड जो मिलता है 22,50,000 रुपए और 1,27,50,000 रुपए, ये जबरदस्त सिस्टम है। इस सिस्टम को पकड़ना है हमको और एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरह जाना है। इस टारगेट को बना लीजिए, 2 साल 3 साल में ब्रेक कर दीजिए टारगेट को, गोल्ड लाइन पहुंच जाइए। गोल्ड लाइन पहुंचते साथ आपकी, आपके बच्चे की, आपकी फैमिली की, आपके परिवार की, आपके पूरे घर वालों की, खानदान की, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, पूरा समाज बदल जाएगा। एक लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे आप। इतना जबरदस्त सिस्टम। करना क्या है शुरुआत करने के लिए? कुछ नहीं करना। 2 तरीके हैं सिंपल से स्टार्ट करने के। या तो आप 146 रुपया देकर के अपना हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए और धीरे धीरे काम करिए, या तो आप ये जो कार्ड सिस्टम है इस कार्ड से आइए और सीधा लिफ्ट में बैठ करके ऊपर उठ जाइए, या तो पैदल चलते हुए आप बढ़ते जाइए। ये सिस्टम है, ठीक। और हमारी जो राय कहती है प्लैटिनम कार्ड से आइए, जबरदस्त तरीके से काम करिए जुड़ करके। प्लैटिनम कार्ड से आते साथ बेनिफिट क्या मिलेगा? 15 से 20% तो डायरेक्ट एमआरपी से आपको छूट मिल ही रही है। प्लैटिनम कार्ड से आएंगे डायरेक्ट 5 स्टार हो जाएंगे, 15% खाते में भी आएगा और 15% डीपी से भी छूट मिलेगी। मतलब सोचिए आपको इतना परसेंट तो डायरेक्ट मिल रहा है। ये बेनिफिट है हेल्थ का। सीधा एक डेमो सेंटर खोल करके आप तुरंत पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे भी सिस्टम है इसमें। तो हर चीज के लिए है, सिर्फ आपको सोचना है कि करना कैसे। अब पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त हैं। 2 डायरेक्टर हो चुके हैं हमारे इंडिया में, मनोज गवासर और पालवी बसनायक। बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है ये और एकदम सिंपल। ये लोग भी आज से 18-20 साल पहले इस सिस्टम से जुड़े थे और आज इस जगह पहुंचे हैं। हम भी पहुंच जाएंगे क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, एक बार आप घुस गए तो पहुंच जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है।
और ये हमारे ग्रेट मेंटर्स एंड अपलाइंस हैं, मिस्टर हरिशंकर सर जो कि इलाहाबाद से ब्रॉन्ज लाइन है, प्रयागराज से, AK पांडे सर और गोपाल अवस्थी सर, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। इन लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूं। और ये हमारे हीरो हैं प्रयागराज के दोनों, जबरदस्त एक्टिव इनकम के टॉप रैंकेस्ट 8 स्टार मिस्टर संजय राय सर और मिस्टर राकेश पाल सर। तो इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और आप सभी लोगों को थैंक यू कहता हूं। सर रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अभय सर।